नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार भारती न्यूज़ में। बिहार के समस्तीपुर ज़िले में अभी लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार बहुत ही ज़ोरों शोरों से चलता है। आइए हम आपको बता दें कि जो एनडीए सरकार परिवारवाद के खिलाफ होया करती थी, आज वही एनडीए सरकार लोकसभा चुनाव के दौरान परिवार हित के बारे में ज़ोरों शोरों से नारेबाजी कर रही है। ऐसा क्यों? जो सरकार वोकल फॉर लोकल की बातें किया करती थी, आज वह एनडीए सरकार समस्तीपुर लोकसभा उम्मीदवार संभवी चौधरी जी को दूसरे ज़िले से खड़ा कर दिया। वोकल फॉर लोकल के नारे को भी झूठा साबित कर दिया। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में संभवी चौधरी जी के पिता श्री अशोक चौधरी जी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर माला अर्पण करने का क्या है तरीका उनका। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब ऊपर चढ़ गई है तो मैडम जब ऊपर चढ़ गई है नहीं हो पाएगा। अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे। प्रभाव है उसके पक्ष में इनको वोट जाएगा, ये मुझे पूरा आशा है। और खासकर जो हमारा एनडीए गठबंधन है, जैसे चिराग पासवान जी है, मांझी साहब है, उपेंद्र कुशवाहा साहब है, तो इनका भी जनाधार कहीं न कहीं इनको उससे लाभ पहुंचेगा। और निश्चित ही अपार बहुमत से 4 लाख से भी ऊपर के बहुमत से हमारी प्रत्याशी यहाँ से जीत के आज जो देखने को मिला, इतना व्यापक सुरक्षा घेरे में इनको रखा गया था कि खास करके पत्रकारों को भी इनसे नहीं मिलने दिया जा रहा था, उनकी बात नहीं रखने दी जा रही थी। तो क्या ये मैसेज गलत नहीं जाएगा कि ये जब जीत के जाएगी तो जनता से कितनी दूरी बना के? माननीय मंत्री जी जो थे उनके ही सुरक्षा गार्ड थे, और पहली बार जिला में हो सकता है कि अगली बार से ये आग्रह हम लोग उनके माध्यम से करेंगे कि सर हमारे प्रत्याशी, चूँकि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आपसे भी सहूलियत से उनके बाद संवाद हो। ऐसा हम लोग आशा करते हैं कि आगे कि इस तरह का बात यहाँ पे ना। पत्रकार जब वार्तालाप कर रहा था तब उन्होंने इशारा किया गार्ड को, गार्ड फिर जो है धक्का मार के आगे कर दिया। उसका क्या, उस पर क्या कहिएगा बताइए। बात मैं आपको जानकारी एज ए मीडिया प्रभारी के नाते दे रहा हूँ कि हमारा जो मीडिया से पत्रकार से जो भी संवाद होता है किसी के माध्यम से होता है, क्योंकि उनका अभी व्यापक रूप से जिला में जो भ्रमण है, तरह तरह का चौक से अभी कार्यक्रम सेट है, तो उसमें कहीं न कहीं डिले ना हो जाए, हमारा कार्यक्रम व्यवस्था भंग ना हो जाए, सबको देखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना था। और इस आशा है कि कभी भी आप पत्रकार को आगे जो भी वार्तालाप होगी संवाद के जरिए सूचना और स्थान बता दिया जाएगा ताकि आपको असुविधा न। ये बताइए, जो हमेशा मोदी जी वोकल फॉर लोकल का नारा देते हैं, तो फिर जब चुनाव आता है तो उसमें कहाँ ये नारा गुम हो जाता है? भारतवर्ष में देखा होगा अभी मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गुजरात से बिलोंग करते हैं और बनारस से आके चुनाव लड़ते हैं। विपक्ष के नेता भी रहते कहीं और जाके केरला के बनिया से चुनाव लड़ते हैं। तो ये चुनावी प्रक्रिया है, इसे बाहरी और बनामी और लोकल वोकल में तो इसको ना उलझे। जनता का जो ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकता है उसे प्रत्याशी की भरोसा। तो उसके लिए तो मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हैं, तो उसके लिए बनारस में विकास किया, मगर हमारे यहाँ पे जो भी कैंडिडेट रहे, आज 20 साल से एनडीए को यहाँ का जनता वोट देता रहा, मगर ऐसा कोई विकास नहीं दिख रहा है। तो फिर क्यों जनता वोट देगी इसको? फिर हम लोग बचपन से यहाँ समस्तीपुर को देखे, जो हमारा समस्तीपुर का जो भौगोलिक ढांचा है उसे एक दशक में व्यवस्थित रूप से नया उसको बनाने जा सकता है, लेकिन कुछ जैसा भी प्रस्तावित अभी 4 लेन का जो मार्ग है, जो चक्रों में प्रस्तावित होकर 4 लेन निकलेगा, और भी किया गया, या और भी जो भी योजना भारत सरकार का या बिहार सरकार का व्यापक रूप से धीरे धीरे वो आपको जमीन पे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग भौगोलिक दृष्टिकोण से हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, उसे नए व्यापक रूप से नई विजन के साथ समस्तीपुर के लोग के बीच में विकास का रूपरेखा को आगे जरूर हम लोग मांग करेंगे, जो से रख के आगे का योजना बनाकर तो विकास करें, ताकि आने वाले जो पीढ़ी है उनको फ़ायदा मिले। रोजगार के लिए हमेशा पिछले बार भी चुनाव में नरेंद्र मोदी जी आए थे तो बोले जो पुराना जो भी मिल बंद है, या चीनी मिल हो या जूट मिल हो, तो उसको पुनः चालू करवाएंगे। चालू तो नहीं हो पाया, मगर
शुगर मिल जो था यहाँ से कट के सारा यह मटेरियल चला गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी भारत का जो भी बुनियादी जो ढांचा औद्योगिक क्षेत्र में चल रहा है, आपको पता होगा कि जो भी हमारे यहाँ बिहार में या पूरे देश में कहीं न कहीं जो बुनियादी ढांचा है वो 90 और 80 के दशक का, अभी तरह तरह का आधुनिक उपकरण आया है, उसका भी सर्वे किया जा रहा है। मुझे आशा है कि आधुनिक उपकरणों के साथ ही उस यंत्र और तंत्र को बहाल किया जाएगा। मुझे ऐसा जरूर आशा है। चलिए, धन्यवाद।